के हवाले से, लेकिन उन्होंने वाज़ेह कहा है कि हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और इसके लिए हम इस हफ्ते को रावलपिंडी में हम एहतजाज करने जा रहे हैं। तो पूरी कौम जो है वो रावलपिंडी पहुंचे। हमने लियाकत बाग की जो है वो वहाँ पर जलसा करने की इजाज़त मांगी है। अगर इंतज़ामिया नहीं देती तो हम उसको प्रोटेस्ट में बदल देंगे। तमाम पूरे पाकिस्तान से जितने MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, अहदेदारान, तंजीमें, वो तमाम जो हैं इंशाअल्लाह ताला मोबिलाइजेशन करके तमाम के तमाम को खान साहब की हिदायत है कि वो सारे इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुँचें और अगर इजाज़त नहीं मिलती तो हम उसको प्रोटेस्ट में बदल देंगे। और इसी तरह अगले हफ्ते भी यही हम जो है वो एहतजाज के हवाले से लाएअमल देंगे, डेट्स देंगे, तो अगले हफ्ते भी प्रोटेस्ट होंगे। और प्रोटेस्ट का ये सिलसिला बढ़ाने की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल करने की कोशिश की जा रही है कि आइन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इस वजह से हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक काजी फाइसा की बात है, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, काजी फाइसा ने जिस तरह फैसला दिया है और जिस तरह कल भी रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरह उन्होंने फार्म 45 और 47 के बारे में कहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। खान साहब ने आज भी बात की है कि काजी फाइसा ने जितनी नाइंसाफ़ियाँ की हैं, जितना उसकी बीवी ने मेरे बारे में बातें की हैं, जो कुछ आज तक उन्होंने हमारे केसेस के अंदर किया, तो हम उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके। और कल की समाअत मजीद वाज़ेह कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहते हैं कि उसके ऊपर अमल नहीं करना, हमने आइन को देखना है। तो आइन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर एक चीज उधर बैठ कर ये कहे कि आप अमल ना करें, तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती और बुरी या ख़तरनाक चीज़ क्या हो सकती है कि आप अपने ही एक इदारे की क्रेडिबिलिटी को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। खान साहब को फिक्र ये है कि अगर अदलिया ही आज़ाद नहीं होगी तो वो पाकिस्तान की आवाम को कैसे आज़ाद कराएगी, कैसे इंसाफ देगी। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहला काज जो है आपका अदलिया के लिए, जिसमें जमहूरियत भी आती है, उसमें आइन की बालादस्ती भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं और हमारी तरफ से डेफिनेटली वो चीज़ ऐड होती है कि खान की ढाई के लिए। क्योंकि देखिए, जब बंदा एक मुखलस, एक ईमानदार आदमी और एक कैपेबल आदमी वो जब बैठेगा एक सीट के ऊपर, तो वो डेफिनेटली मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएगा और आगे लेकर जाएगा। और आपने इनका हर्षर देख लिया कि इन्होंने तो सारी तरह दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं होता कि कोई पार्लियामेंट हो वो अपने लिए कानून साजी करे, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए तरामीम करे। तो लिहाजा खान साहब की वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि हम ज़्यादा जो है जलसे करें, ज़्यादा एहतजाज करें और इस मूवमेंट को हम तेज़ करें। और आप देखेंगे कि इस हफ्ते से ये मूवमेंट तेज़ होगी और हम लियाकत बाग ही जलसा कर रहे हैं। अगर नहीं इजाज़त मिली तो इधर ही लियाकत बाग ही हम पहुँचेंगे और इधर ही प्रोटेस्ट होगा।